सदगुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी श्रीराज जी कृपा को याद करते हुए उनके असीम मेहर असीम कृपा से हम ये रात्रिकालीन तालीम सत्र में उपस्थित हो चुके हैं। प्रकाश गुजराती प्रकरण 26 खुई सो भरम जो घेन जे लाथो लहे न किया अखा उघाड़े सौ कुछण पुनः वरी तिया ज्यों तिया हिक त्रको जोरी न ताव में फोकट फेरा डिना हिक जोड़ो लगाइन पाण में अदिरे उन्नी न जातो किन्न हिक पान त्रको सारिन बियन ज्यों हकले कताइन हिक जेड़ियों जाने जोर करे पाण आए तो कराइन पाण आए तो कराइन। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। सुंदर साथ जी इस तरह से प्रकरण 26 कत्तन को दृष्टांत में घेन घारण के विषय में उन्होंने प्रकाश डाला कि जो हम करते हैं लेकिन कुछ समय बाद हमारा नियम छूट जाता है, इसका कारण घेन घारण के कारण है। उसको ज्ञान की बारीकी से और ये बेशक इलम से परमात्मा के प्रति प्रेम उत्पन्न होने के बाद ही हमारा घेन घारण चला जाएगा। कोई भी चीज में जब अपने प्रेम उत्पन्न होता है, चाहे काम से हो, चाहे व्यक्ति से हो, चाहे परमात्मा से हो, जब उसके प्रति प्रेम उत्पन्न होता है तभी जाकर के घेन घारण हटता है। तो उसके बाद तीव्रता की जागनी होती है, आलस्यपना हट जाता है प्रेम होने के पश्चात। तो प्रेम कैसे होगा? प्रेम जिस तरह से मोह का उत्पन्न बहुत बार उस वस्तु के प्रति चिंतन करने से मोह उत्पन्न होता है, ऐसे ही परमात्मा प्रति चिंतन बढ़ाने से धीरे धीरे परमात्मा से प्रेम उत्पन्न हो जाता है, प्रकट हो जाता है। तो दूसरा नंबर चौपाई में देखा कि ये घेन घारण के कारण, घेन घारण का अलग अलग रूप है। तो लापरवाही वगैरह सब जो है घेन घारण के कारण ही होता है। जिस काम में प्रेम नहीं है उसमें लापरवाही जरूर हो जाता है, और वही चीज के प्रति जब प्रेम होता है, उस काम के प्रति प्रेम होता है, बहुत होशियार से करते हैं। इसी तरह ये चरखा, जिन्होंने सूत काटने का महत्व समझे हैं वो चरखा को भी केयर करते हैं और कपास को भी नरमाई का बना करके करते हैं। ऐसे भजन भक्ति में जिनको जब प्रेम उत्पन्न हो जाता है तो शरीर के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है, मोह नहीं प्रेम। जब शरीर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है तो अरे ये शरीर से तो मैंने परमात्मा प्राप्त करना है या परमात्मा प्राप्त कराया है शरीर ने करके, फिर शरीर को ठीक ठाक रखना और इसके बाद इसको फिर धीरे धीरे सेवा में मिटाना, इस तरह से प्रेम उत्पन्न हो जाता है शरीर के प्रति। तो ये सुंदर साथ जी चौपाई नंबर 4 में चलते हैं कि धनी ने कहा हिक खोटी करीना पाण बियन के त्रक के पाइन वर। हिक का अर्थ होता है एक। तो एक मतलब एक सखी जो है, कोई सखी खोटी, खोटी का अर्थ होता है नुकसान, करीना करते हैं, नुकसान करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, पाणा स्वयं, स्वयं का भी, बियन के दूसरों का भी। हिक खोटी करीना पाण बियन के, कोई सखी ऐसी होती है अपने चरखा को भी नुकसान पहुंचाती है और दूसरों को चरखा भी टूटा देती है, और या तो उसके कोई पार्ट्स को टूटा देते। तो इसी तरह कोई सखी अपने शरीर से भी भजन भक्ति नहीं करती है और दूसरों को शरीर में भी नुकसान पहुंचाती है। तो ये वाली बात
दिखाई दे रहा है। हिक खोटी करिन पाण बियन के त्र के पाइन वर, त्र के चरखा के पाइन न वर, वर मतलब वल का वो पार्ट्स वगैरह, पाइना मतलब डालना भी निकालना भी, उसको हिलाना इधर उधर करना, स्क्रू ढीला कर देना, ये सब पाइना। इसी तरह जो हमारा भक्ति का साधन है, भक्ति के साधन में क्या क्या आता है? चंदन आता है, तिलक, चंदन, माला, सुमिरन, पूजा सामग्री का, पूजा का सामग्री, ये सब भजन भक्ति। उसके बाद अब चौपाई जब देखना है, मनन करना है, ध्यान के समय में हल्ला कर देना, ध्यान के समय में डिस्टर्ब कर देना, साथ में रहे तो लाउड स्पीकर कर देना, ये सब बाधा पहुंचाने वाली बात है। इस तरह से भक्ति में बाधा पहुंचाना। तो हिक खोटी करी न पाण, स्वयं तो नहीं कर, नुकसान पहुंचा रही है, बियन के दूसरों के भजन भक्ति में बाधा पहुंचाने वाला। उसके बाद कैसे बाधा पहुंचाते हैं? त्र के पाइन वार, तो शरीर रूपी चरखा को, चरखा में कुछ कुछ डिस्टर्ब करते रहना, चरखा को प्रैक्टिकल में उसको स्क्रू निकाल देना, उसको ढीला कर देना, ये सब रहता है। इसी तरह भक्ति के साधन में जो भी भक्ति का साधना है, भक्ति का जो साधन रूप है, मैंने अभी कहा, इन सभी चीजों में नुकसान पहुंचा देना, उसमें छुपा देना, फेंक देना, ये सभी रहता है। कभी कभी विद्यार्थी में भी कोई साथी आता है और बहुत अच्छा उसका नोट वगैरह होता है, तो उसको क्या करते हैं, वो छुपा देते हैं या चोरी कर देते हैं। साथी में भी ऐसा होता है, उसको बाधा पहुंचा। स्वयं भी नहीं पढ़ते, स्वयं भी नोट नहीं बनाते हैं और बनाया हुआ। हमारे एक बार साधनालय में एक लेडी आई थी, वो लेडी है, वो थोड़ा उसमें था, तो साधनालय में कभी हम दरवाजा में ताला ही नहीं लगाते, हमारा कहीं भी ताला नहीं लगता है, और क्योंकि जो गेट के अंदर घुसे वो बाहर का तो कोई आता ही नहीं है, जो है अंदर, बस अंदर आए तो उनका सारा सामग्री वगैरह जो है, मोबाइल वगैरह, पैसा रुपया किसी रूम में हम रखते नहीं है, सब हम लॉकर में रखते हैं। कोई एक भी सामान खोने का चीज है, तुम अपना पैसा रखो ठीक है, लेकिन दरवाजा में ताला नहीं है तो दूसरों को चोर क्यों पैदा करोगे, साथी को क्यों दोषी बनाओगे? तो अपने थैली मजबूत रखो, मतलब क्या है? तो एक रूम में दो जाने तो रहना ही है, लेकिन ताला हम नहीं लगाते। तो ऐसे में एक लेडी आई थी साधनालय में, उसके बाद तो 2-4 दिन बाद एक लड़का बोलता है, मेरा फलाना बुक नहीं है मेरा, तो मेरा नोटबुक नहीं है, बोलता है। तो कभी ऐसा इतिहास में नहीं है साधनालय में ऐसा नोट खोया ऐसा वैसा। तो फिर दूसरा भी बोलता है, फिर तीसरा बोलता है। जब 3-4 जाने का जब ऐसा हुआ, तो फिर मैंने सब क्लासरूम में जैसे ही बैठे तो पूरे क्लासरूम लॉक कर दिया, मतलब क्लासरूम बंद करके सबको बाहर से बंद कर दिया। अब उसके बाद हम सब मैनेजमेंट वाले 5-7 जाने जो भी हैं, कमरा चेक करेंगे। अब अनाउंस किए बिना जैसे ही कमरा चेक करना शुरू किए, तो 2-4 कमरा के बाद जब एक कमरा में पहुंचे, तो नॉर्मल जो हम लोगों ने, जो पलंग का हाइट है, दोनों पलंग का हाइट बराबर है, उसके बाद जो मैट्रेस है उसका मोटाई बराबर है, तो लेकिन वो मोटाई बराबर में एक पलंग का मोटाई कम से कम 1 इंच हाइट है। दोनों पलंग एक ही साथ देखते समय एक हाइट दिखाई दे रहा है। तो उस पलंग से हमने वो जो मैट्रेस है उठाया, सब मैट्रेस के नीचे सभी किताबें, अपने सोए हुए शरीर के नीचे देखा, तो
अब हमारा जो क्लासरूम के ऊपर जो रखते हैं हम चरचनी पट वगैरह, जो भी अपना क्लासेस का मैटर भी वहीं रहता है, वहां से चरचनी पट भी ला करके अपने मैट्रेस के नीचे, और विराट पट भी अपने पलंग के नीचे। वो तो विराट और ये चरचनी तो क्लासरूम के सब्जेक्ट है, क्लासरूम का सामग्री है, वो भी उठा के ले। और जो रहता है वो ऊपर में नोटबुक जो है ऊपर ही रहता है, जिनको जरूरत है वो हम जो मांगते हैं उसी से क्लास में निकाल रहे हैं, लेकिन हाथ नहीं कोई लगाने का, उसमें लगाते ही नहीं थे, ऐसा रिकॉर्ड ही नहीं था, क्योंकि हम जितना नोटबुक बोलते हैं हम दे देते हैं, कमी रखा ही नहीं है। डॉट पेन महीना में 3 डॉट पेन देते हैं, और किसी को पहुंचता है तो जब रहता है तो, अब जिसको सबको 3-3 डॉट पेन दिया हुआ है, किसी को कमी तो बनाए नहीं है, तो कैसे, वो चोरी करने का सवाल ही नहीं है दूसरा। और नोटबुक है, लेकिन वो जो नया नोटबुक है 5-7 नोटबुक वो भी पलंग के नीचे। और किस किस का डायरी, अब किसी को तो पता ही नहीं चला ना, अब चला ना अभी तक तो, कि कहाँ से रूम से क्या खोया है। तो जितने भी नोट था वो जो खोया हुआ नोट किया था वो तो वहां मिला ही मिला, दूसरा अन्य को भी मिला, चोरी करके सब मैट्रेस के नीचे। तो फिर जैसे वो उसका पलंग हुआ तो फिर हम सारा किताब क्लासरूम में ले आए जितने मिला था। तो बोले ये किसके पलंग के नीचे था, बताओ, अपने मुख से बताओ। इसी क्लासरूम के अंदर ही है, हम देख रहे हैं। बोला तो वो हाथ ऊपर करना ही पड़ा। फिर हमने कहा कि अब गाड़ी खड़ी, बाहर गाड़ी खड़ी है, हमने उतना बोलते ही गाड़ी स्टार्ट किया और बस जैसे आए थे वैसे निकलो, और जब तक ये लेडी यहाँ से आश्रम से नहीं निकलेगी तब तक क्लास नहीं चलेगा, आप लोग यहाँ बैठे रहेगा, इसको गाड़ी में बैठाओ। तो 18 मिनट के अंदर, 18 सेकंड के अंदर अंदर हमने गाड़ी में बैठा के स्टेशन पहुंचा दिया। गाड़ी का मुख जिधर आएगा उधर ही जाओ, जिस गाड़ी में आज उसी गाड़ी में जाओ, साफ साफ। उसको गाड़ी में बैठाने के बाद गाड़ी में बैठ गए, फोन किया, तब हमने क्लास चालू किया। तब हमने क्लास से जो स्टैचू बने थे सबको, फिर हमने क्लास चालू किया। ये सब इस तरह से शैतानी अंदर घुस जाते हैं। अब ये इतना डिस्टर्ब, एक व्यक्ति डिस्टर्ब, क्लास डिस्टर्ब। अब राज्य की वाणी पढ़ने आए करके, ठीक है भाई, राज्य की वाणी थोड़ा सा थोड़ी सी गलती से या थोड़ी सी अपने उसमें से राज्य की वाणी से क्यों वंचित रखूं, ऐसा भाव से हम प्रवेश देते हैं, और प्रवेश होने के बाद तो अपना नखरा शुरू। तो धनिया बोल रहे हैं कि हिक खोटी करी न पाण बियन के, अपना भी भाग्य बिगाड़ते हैं, दूसरों को भी बिगाड़ देते हैं। त्रके पाइन वर जड्डे जब उत्थिंद्यू, जब धामधनी के पास में जब उठना होता है, जब उत्थिंद्यू आतण मंजा, जब घर परम धाम में उठना होता है, मंजा मतलब बीच में, परातम में या परम धाम में उठना होता है, तड्डे गालियों थिंदियों घर, तड्डे तब गालियों बातें थिंदियों होगी घर घर में, तड्डे तब गालियों बातें। यहाँ पर खेल में क्या क्या किया है, सारी बात जो है परम धाम में होगी। प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से हमें बहुत ज्ञान इसमें मिल रहा है, जो आपको शास्त्रों में भी इसका उल्लेख इस तरह से है कि जीव जब बुद्धि मन है, इसलिए बुद्धि विवेक करके चुन चुन करके बताता है बुद्धि। जब बाद में मन बुद्धि जब निष्क्रिय हो जाता है तो अंदर में जो चेतन में प्रिंट है ना, वो प्रिंट फटाफट निकलता है। अब विवेक नहीं होता है, विवेचन करने को वहाँ नहीं मिलता है। इसीलिए आपने देखा होगा किसी किसी का माइंड जब इंटेलेक्ट जब चला जाता है तो पूरा अंदर का सब निकाल देते हैं। ये तो थोड़ा सा लक्षण है, लेकिन जीव जो अंदर जो बैठा हुआ है उसको सब प्रिंट होता है। इसीलिए उसी आधार पर अब क्या है, कर्म
छुपाने से नहीं छुपता है, वो सारा प्रिंट हुआ है। कर्म जैसा कर्म किया वैसा रिजल्ट भोगेगा ही करके सूक्ष्म अति सूक्ष्म परमात्मा के कंप्यूटर में सब कुछ रिकॉर्ड रहता है। परमात्मा का कंप्यूटर मालूम नहीं, मामूली नहीं। इसी तो परम धाम में सब बातें होगी करके जो ब्रह्मात्माओं के सुरता को एक एम्बैरेसमेंट, शर्मिंदा के भाव से यहाँ बोल रहे हैं। वो शर्मिंदा होगी परम धाम, क्योंकि ब्रह्मा आत्माओं के लिए अब कैसे जगह है, तो बहुत प्यार से घर में कैसे चेहरा दिखाओगे, हाँ? घर में सारी बातें होगी, इसीलिए यहाँ भजन भक्ति में कमी न करो, हाँ, दूसरों को दुख न दो करके प्रेम से समझा रहे हैं। लेकिन शास्त्रों में जीव के लिए यही कहा है, तुम जानबूझ के करो, तुमको नरक में तुमको रिजल्ट भोगना ही पड़ेगा करके। 84 कुंड की जब बात आती है ना, नरक कुंड, तो उसी का ही तो रिजल्ट है। तो इस तरह से ब्रह्मात्मा को नरक भोगना पड़ेगा करके बोल करके लाइन अप करना। प्राणनाथ जी को थोड़ा सा दुख लगता है, इसलिए कम से कम मीठी वचन से प्रलोभन दिखाने से अगर काम हो जाए, उस हिसाब से प्रेम से समझा रहे हैं कि घर में आपको सारी बातें होगी, उस समय में क्या करोगे। ऐसा 3 सृष्टि है ना संसार। एक बार 3 जना चोर मिल करके किसी के घर में चोरी की। उसके बाद जब इंक्वायरी चला तो इंक्वायरी में तो एक जो चोर था वो तो लकड़ी फाड़ने वाला का था, दूसरा चोर था वो मंत्री का लड़का, बदमाश मतलब मंत्री का लड़का, और एक तो राजकुमारी है। आश्चर्य हो गया इंक्वायरी में, राजकुमार जैसा कुलत में लग करके मंत्री के साथ हुआ। मंत्री का जो दोस्त है वो लकड़ी वाला था। तो लकड़ी फाड़ने वाला, क्योंकि जब कुलत में लगते थे ना, अपना दर्जा तो नहीं देखते, आपको मालूम है वो तो। ये जो तम्बाकू पीने वाला, सिगरेट पीने वाला, दारू पीने वालों का देखो ना, आदत के वशीभूत होने का तो जैसे भी हो। एक बार हम गाड़ी से आ रहे थे तो वो ये काकरबिटा में, इंडिया से नेपाल में रिक्शा में आना पड़ता है। एक रिक्शा 2 को बैठाता था पहला, तो एक एकदम टाई पहना हुआ, एकदम ब्रीफकेस लिया हुआ, एकदम मतलब भला आदमी थे। तो वो भला आदमी रिक्शा वाला को, तेरे पास तम्बाकू है? हाँ सर जी, तो ले तम्बाकू ले करके रिक्शा रुकवाया। और उसके बाद उसे तम्बाकू, रिक्शा वाला ने अपने धोती के गांठ से उसको निकाला तम्बाकू, एक तरह चूना निकाला, और काला काला हुआ पसीने शरीर का हाथ जो है, पसीना के हाथ, रिक्शा चालक तो है, उसे निकाल करके उसको दे दिया। वो बहुत खुश होकर के खाया। उसने कहा अपना स्तर देखा। तो आदत के वशीभूत हो तो बस ऐसा ही होता है। तो मंत्री का लड़का का संबंध उस लकड़ी फाड़ने वाले से हुआ, और मंत्री का लड़का का दोस्त राजकुमार था। तो 3 जना को बात हो गई। अब चोरी करने गया तो तीनों पकड़ में आ गया, तो हाकिम के पास खड़ा कर दिया। तो एक तो राजकुमार है, भेष बदल के बैठा हुआ है, और एक तो मंत्री का लड़का है, और एक ये साधारण जो है। तो उसको एक तो थप्पड़ लगा दिया वो लकड़ी फाड़ने वाला का लड़का को, और मंत्री का लड़का को डांटा, बढ़िया से फटकारा, तू तेरा पिताजी का बदनाम करता है करके डांटा। राजकुमार तो वहीं था, राजकुमार को बस हाकिम ने ऐसा देख करके एक मुस्कान ऐसा दिया कि राजकुमार चुपचाप बैठा रहा, कुछ नहीं। तो अब तीनों को अपने अपने जगह भेज दिया। दूसरे दिन नगर में अब हल्ला हुआ कि ये क्या न्याय है। राजा का लड़का को बात एक मुस्कान दे दिया, मंत्री का लड़का खाली दूर से डांटा, और गरीब का लड़का को तो थप्पड़ मारा। ये कोई फैसला है करके
पूरा हल्ला हुआ तो फिर हाकिम ने बोला चलो ठीक है, हम फिर न्याय कर देते, तीनों को बुला। तो तीनों को फिर खड़ा किया। तो अब तीनों को खड़ा करने के लिए गए तो वो जो गरीब का लड़का था, तो लकड़ी फाड़ने वाला का, वो उसको तो ढूंढते ढूंढते दूसरों के घर में खिड़की में आधा सारी तो घुसा चुका था वो चोरी करने। उसको थप्पड़ से कुछ नहीं असर होने वाला, वो तो गया। तो उसको तो पकड़ के ले आया। अब मंत्री का मंत्री को एड्रेस लेकर गया, मंत्री का लड़का का नाम लेकर के। वो तो तब से जा करके पानी भी नहीं पिया, थूक भी पिए लिए बिना वो क्या है कि अंदर गुफा में बैठा हुआ है, निकलता ही नहीं बाहर, रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है। तो उसको इतना ग्लानि हुआ, मतलब जो भी है वो तो निकला नहीं बाहर। उसको भी ले आए जैसे तैसे, और राजकुमार के पास गया तो राजकुमार तो बेहोश होकर के पूरा हॉस्पिटलाइज, पता ही नहीं किसी को कि ये वो मरनाशय में पहुंच गया। तो हाकिम ने बोला कि अब बोलो क्या न्याय करूं। कहने का मतलब है कि परमधाम से ब्रह्म सृष्टियों को थोड़ा सा गलती का एहसास करा दिया जाए, उससे रहा नहीं जाएगा ब्रह्म सृष्टियों का लक्षण। वो तो शरीर छोड़ूं तो निकलूं। ईश्वरी को थोड़ा बहुत शास्त्र प्रमाण से थोड़ा कड़क शब्द में थोड़ा डांटने से उसकी बुद्धि आ जाती है। ईश्वरी सृष्टि उसी में उनको पूरा। जीव को तो आप देख ही लिया, आप जीव को तो बार बार बोलने पर भी पूंछ को बांस के उसमें सांचा में लगाए जैसे ही वो कभी सीधा होने वाला ही नहीं, ऐसा दिखता है संसार में। तो यहाँ हिका खोटी करीन और पान अभियान के त्रके पाइन वर जड्डे उठ्यूं आतण मंजा तड्डे गालियों थिंदियों घर। तो ब्रह्म सृष्टि के दर्जा से देखा जाए, घर में उठने के बाद ये सारी खेल की बातें जो है, ये सुंदर साथी जी आत्माओं होगी, दानी के सामने ये सारी बातें होगी, उस समय में क्या होगा, शर्मिंदा होना पड़ेगा। इसीलिए ऐसा हंसी का पात्र न बने करके ब्रह्म सिद्ध दर्जा में इतना काफी है। हाँ, ईश्वरी को अब स्त्री ऋषि को थोड़ा कड़क शब्द से बोलना पड़ेगा, जीव को तो अब भोगाना ही पड़ेगा। इस तरह से अपने आप को देखें। अच्छा, अब 54 नंबर 5 को चिंतन करते हैं। हिक त्रकु जोरी न बियन ज्यो। अब ये भी वही आया, एक मतलब कुछ एक सखियां क्या करती है, आत्माएं या जो सूत काटने वाली, त्रकु शरीर रूपी तकला को झोरीना तोड़ देती है। और झोरीना मतलब तोड़ देना, तोड़ देती है। बियनजों दूसरे का भी। और ते पर थिंदी किया, उसके ऊपर तो थिंदी होगी किया, क्या उसके ऊपर क्या होगा करके प्राणज बोलते हैं। इस तरह से शरीर में नुकसान पहुंचाने वाला, मारपीट करने वाला, हाँ, इस तरह से अगर वृत्ति हो। मारपीट क्या है, खाली हाथ से करना थोड़ी है, दिमाग से भी मारपीट हो जाती है। इस तरह सूक्ष्म अति सूक्ष्म जो चीज है उसमें थिंदी किया, उसका क्या होगा, उसके लिए तो शब्द ही नहीं है, ऐसा शब्द। कत्तना उन्नी पूरो थे। अब भजन करने का समय, कत्तना काटने का, उन्नी उसकी, पूरो समय पूरा थई हो गई, उसका समय पूरा हो गया काटने का। परंतु परंतु मिहिना लेहंदी निया, परंतु मिहिना मिना ताना मारना, और गाली ताना एक प्रकार का एम्बरसमेंट टाइप का, शर्मिंदा टाइप का वहां पर ताना आएगा। पणा मिहिना लेहंदियों नियम, लेहंदियों मतलब प्राप्त करेंगे, लिया मतलब निश्चय ही, नियम मतलब निश्चय ही, निश्चय ही ताना इनको मिलने वाला। लेहंदियों मतलब प्राप्त करेंगे, इसका मतलब ऐसे आत्माओं की निंदा होगी। तुमने जा करके क्या किया, दिया हुआ वचन पालन किया कि नहीं किया तुमने,
इस तरह से याद दिलाया जाएगा प्यारे सुंदर साथ जी। तो चौपाई नंबर 4 और चौपाई नंबर 5 से धनी ये समझा रहे हैं कि जीवन में दूसरों के नुकसान पहुंचाना, दूसरों के भजन में बाधा पहुंचाना, इससे बड़ा नुकसान कुछ नहीं है। इससे अच्छा क्या करना है, स्वयं भी भजन करें, दूसरों से भी करवाएं, तो उसको तो सवासिर होना ही है। ये अच्छी बात है ये। इस तरह से प्यारे सुंदर साथ जी अब अपने आप को कितना अपने से बनता है, सबको अच्छा हो, भलाई हो, सब अच्छा कर्म करे। तो चौपाई नंबर 6 में जा जो झोड़ा और दूसरा जोड़ा झगड़ा लगाती हैं और पाण में आपस में, एक ऐसे भी होते हैं आपस में झगड़ा लगा देते हैं, कहीं से भी हो भजन भक्ति में बाधा पहुंचाना, चाहे सामग्रियों को चोरी करवा के, या तो बुद्धि में अनेक प्रकार का फॉरेन पार्टिकल्स डाल करके, तुमने ऐसा किया वैसा किया करके ऐसे ही बोल देते। वहां जा करके फलना को गाली किया तूने, अब उसको पता ही नहीं है, फलना को हमने मुलाकात ही नहीं हुई है, कहाँ हमने गाली किया, अब डिस्टर्ब तो हुआ ना। इस तरह से भजन भक्ति के स्थान में अनेक प्रकार का माया का ये आकर के हमारा समय सारा ऐसे में बर्बाद हो जाता है। जा जो झोड़ा झगड़ा लगाते हैं पाण में स्वयं ने, सा कंदी उचाट घनी, ऐसे आत्मा भी आहो मरते समय वह कंदी होगी अर्थात करेगी, उचाट उदास अर्थात पश्चाताप, पूरा पश्चाताप लेकर के उठेंगे, घनी बहुत ही। ऐसे आत्माओं की गति भी अच्छी नहीं होती है। मन से भाए कोई न पसे, मन से मतलब मन से, भाए मतलब इच्छा करती है कि कोई न पसे, कोई नहीं देखे। हम किसी को गाली दें, किसी को सामान छिपाएं, किसी को नुकसान पहुंचाएं, ऐसा लगता है कि वो कोई ना देखे। तो ये कोई ना देखे में तो हमारा छोटे प्राइमरी स्कूल में ही इस विषय में चर्चा होती थी। मास्टर ने बोला ये केला देता हूँ जाके खाओ, लेकिन कोई पास में नहीं होना चाहिए, कोई तुमको ना देखे। इस तरह से छुप के केला खा के आओ करके भेजा, तो सभी ने खा के आए, एक लड़का ने केला जैसे तैसे ले आए, तो सब ने अपने, तूने कहाँ खाया, हम तो टॉयलेट में जाके खाए, कोई नहीं आता, तो कुछ ने नहीं देखा, तुझने वहाँ देखा, वो हम तो वहाँ स्कूल के पीछे जाके खाए, किसी ने नहीं देखा, हाँ कोई नहीं था ना, कोई नहीं था। ये जिसने केला वापस लेके आया वो आश्चर्य होके सुनता है, क्या बोलते हैं, कोई नहीं है, कोई नहीं था, कोई नहीं था बोलता है। तो इसको पूछा कि तूने क्यों वापस किया, मैं कंडीशन था कि कोई नहीं देखे, कोई ना हो वहाँ जाके खाने के, बोले जहाँ भी जाता हूँ मैं तो होता हूँ, कोई नहीं ऐसा होता ही नहीं, जहाँ भी जाऊँ मैं तो हूँ और मैं देख रहा हूँ, इसलिए हम तो खा ही नहीं सके हो। इसी तरह कोई नहीं देखे, अरे परमात्मा सब कुछ देखते हैं, परमात्मा आत्मा रूप में अंदर बैठे हुए हैं, हमारे से जो गलती हुई है वो हमको मालूम नहीं होता है क्या, हो यही तो सबसे बड़ी बात है। तो दूसरों ने ना देखे, पुलिस ना देखे, ये ना देखे, वो ना देखे, कैसे बनेगा। इसलिए जागृत आत्मा जो है, कभी भी लोग केला खाते हैं छिलका फेंक देते हैं स्कूल के अगल बगल, उसमें घर में भी, अरे डस्टबिन में रखो, कौन देखता है, फेंक दिए। तो स्वयं जब देखेंगे ना ये गलत है, उसके लिए क्या है, तो अंदर साक्षी दे रहा है, इस तरह से उसको देखने का हिम्मत रखना पड़ेगा, वही तो जागनी है, अपनी गलती को स्वयं देखें। नहीं तो शास्त्रों से कितने दिन डरेंगे, गुरु से कितने दिन डरेंगे, परमात्मा से कितने दिन डरेंगे। इसीलिए राजी महाराज परमात्मा आत्मा स्वरूप में विराजमान है, और आत्मा तक पहुंचते पहुंचते सारा साफ दिखाई देता है। इसीलिए मन संकल्प विकल्प कर सकता है, बुद्धि गलत निर्णय दे सकती है, लेकिन आत्मा जो है वो कभी गलत नहीं होते, वो सही बताएगी।
इसलिए अपने से तो डरो, कम से कम अंदर तो साक्षी दे रहा है। इसलिए बोलते हैं मन से भाए कोई ना पसे। मन से सोचते हैं कि भाई मतलब मन में सोचते हैं, वो अच्छा लगता है उसको मन में से कि कोई ना पसे, कोई नहीं देगा। पना अगर आगे बोला पना परंतु महे बैठो सुनो सुने धनी। देखे तो पना परंतु महे अंदर, अंदर। उसके बाद बैठो, बैठ करके सुने, सुन रहे हैं, देख रहे हैं। धनी मतलब परमात्मा, आत्मा। कभी कभी चलो जैसे टेलीफोन जेब में है, नंबर कहीं दब जाता है तो उस जाने अनजाने में जा तो घंटी बज जाती हो जाए। ऐसे जाने अनजाने में हमने बोल दिया आरा सा तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम से जब बिछाओ रुच रुच के यही तुम्हारा विश्राम। धनी आ गए, सपोज राज्य आकर विराजमान हो गए अंदर में, तो फिर राज्य बैठे तो उस दिल से सब देखेंगे ना, है कि नहीं। चलो राज्य को दिल में बैठाने की बात भी छोड़ दीजिए, शास्त्रों के हिसाब से देखो तो बोले आत्मा सबकी साक्षी है, आत्मा सब देखती है, आत्मा को ठगो मत, वहां से कोई छुप नहीं सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने आप ने ये मैंने गलत किया है, ये सही किया है, जब गलत वाली बात है तो उसमें से रोकना चाहिए, छोड़ना चाहिए। इस तरह से अपने आप को देखने का है। तो यहाँ धनी ने कहा कि लोग इस तरह से अनदेखी करना चाहते हैं, लेकिन अंदर बैठा वाला देख रहा है। इतना जागृत हो गए तो फिर हो गया ना कल्याण, उसके बाद तो उससे कभी गलत होता ही नहीं। तो इस तो धनी क्या बोल रहे हैं कि जा झोड़ा लगाए पाण में सा कंदी उचाट गनी, मन से भाई कोई न पसे पण महे बैठो सुने धनी। परमात्मा आत्मा स्वरूप अंदर होकर के सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं। जीव करे मन से गालड़ी सा सबे थिंदी घर। चौपाई नंबर 7। जीव मतलब जीवात्मा, करे करती है गालड़ी बातें, सा सबे थिंदी घर, वो सब घर में बात होगी। कहने का मतलब हमारा जीव जो भी बात करता है, हमारा मन जो भी बात करता है, सारा अंदर में प्रिंट होता है। मोबाइल में लोग बात करते हैं, अंदर रिकॉर्ड हो जाता है। ऐसे ही हमारे अंदर में मन जो बोलता है, सोचता है, सारा आत्मा में प्रिंट होता है। और जिस दिन अंतस्करण नाकाम हो जाता है, उस दिन आत्मा अपने आप बोलने लग जाती है। इसलिए पाए छिपी न रहेंदी, वो छिपके नहीं रहेगा। घर में इस बात होगी और छुप के रह कोई नहीं रह सकेगा। अब क्या हुआ, ऐसा कंडीशन आएगा, जीव करे मन से गालड़ी सा सबे थिंदी गारा। इवन आत्मा जो मन से बात करता है ना, वो भी रिकॉर्ड हो जाता है, सब परम धाम में बातें चलती है। पाए न रहेंदी तिरजे तरी, पाए न रहेंदी मतलब छुप के न रहेगा, तिलज, तिल की दाना जितना भी जो है छुप के नहीं रहेगा। कहने का मतलब हमने कार्य किया वो तो रिकॉर्ड होता ही है, लेकिन सोचे वो भी रिकॉर्ड हो जाता है। इसीलिए राज्य के पास सबका फाइल है। पाए न रहेंदी तिरजे तड़ी, आई आप लोग हे सखियों, जिना बिसरो हिना पर, जिना मत सबे, जिना मत बिसरो भूलो, हिना पर इस प्रकार, हे ब्रह्मात्मा इस तरह से भूलो मत। आपका एक एक भूलन में जो गलती करते हो, जो धनी से दूर होते हो, सब राज्य के निकट रहता है, इसलिए भूलो मत। चौपाई नंबर 8। हिक कतनामय मठ थे। अब कितने आत्माएं, जो होशियारी आत्मा, इतना अवसर उनको होता है और जप तप ध्यान निधि ध्यासन करने में, सेवा करने में उनका बहुत ही बारीकी भजन करते हैं। तो उनके लिए कहा हिक एक कतन महे माठ थे,
कतन काटती है, शुद्ध करती है यानी भजन करती है। माठ थाई मतलब चुपचाप होकर के, ये तो अब आई ना क्वालिटी, करना तो यही है। और सेहना भिन्ने, सेहना भिने रे बेणा, और सहन भिने मतलब भिने का अर्थ होता है, और ताना मुना का शब्द, टोंटिंग वाला शब्द, टोंटिंग वाला शब्द जो था वो रे बेना बचन, तो उसमें सहन शब्द बहुत जरूरी है। मतलब भजन भक्ति कर रहे हैं कि अब तो तुम कोई परम धाम जाने, हम तो घास काटने आए हैं यहाँ पर करके बोलते ना, बस तू ही खाली जप तप ध्यान, बस इतना ही। अब जो कितने डांट पड़ती है, लेकिन सह न करके। बाईजो महारानी तेज कुमारी जब घर में थी तो लोगों ने कितना ताना मारा, वहां से हम ले सकते हैं थोड़ा बहुत एग्जाम्पल। और जागनी के यात्रा में तो प्राणनाथ जी के साथ क्या क्या वो सब आप वितक से पकड़ ही लेना। लेकिन रही बात सहना, सहन करती है, और सभी ताड़नाओं को, सभी टॉन्टिंग वर्ड, गाली गलौज जो भी है, भजन में बाधा पहुंचाने के लिए ऊपर से पूरा शब्द फेंक रहे हैं, लेकिन ये जागृत आत्मा कहीं देखे ना चुपचाप अपना भजन करती रहती। क्या मस्ती। तो कहा तंदू चाड़ी न तकड़ियों, वो तो धागा, तंदू धागा चाड़ी न चढ़ा के तकड़ियों चरखा में नीचा डारे। अब नीचा डारे का अर्थ बहुत मजा, नीचा डारे नैन, नीचा डारे नैन मतलब राज्य को सामने में एकदम नजर उठा के बात करना हो तो यहाँ नजर नीचे करो, फटा अपना काम करो, तू करे तेरी होता अबेरी। और राज्य के जाकर के चरण, राज्य के जाकर नजर झुका के बैठना हो तो फिर यहाँ खुलस्ता डांस करो, यहाँ सिर ऊंचा ऊंचा करके नाचो, और धनी के सामने झुकना पड़ेगा। यहाँ झुक करके आराम से भजन भक्ति करो तो राज्य के सामने में खड़ा हो सकोगे। अब उसमें कौन सा रास्ता अपनाएंगे, ब्रह्म सृष्टि और जीव सृष्टि कुएं पर फैसला हो जाएगा। उसके लिए अपने मन को पूछना चाहिए, अपने बुद्धि को पूछना चाहिए कि मैं जीव सृष्टि का लक्षण वाला हूँ कि ईश्वरी का लक्षण वाला हूँ। ए मन बोल, ए बुद्धि बोल, अब तो क्यों चुपचाप बैठा जब मैं इंक्वायरी किया करके बुद्धि मन को डांटना पड़ेगा। प्यारे सुंदर साथ जी, हिक कतनमय माठ थे सहन भिन्ने रे बेणा, तंदु चाड़ी न तकड़ियों नीचा डारे नैना। आहा, ऐसा साधक। सा गिनंदी सुहाग धनिजा, ऐसी आत्मा ही सा, ऐसी आत्मा। और गिनंदी लेगी, गिनंदी मतलब लेगी, सुहागा आनंद, धनी का शाबाशी, धनी जा धनी का, धनी के शाबाशी यही सखी लेंगे। जेड़िए बीचा बेही, सखियों के बीच में, जेड़िए मतलब सखियों के बीच मतलब बीच में, बेटी मतलब बैठकर। उन 12,000 ब्रह्मात्माओं के बीच में ऐसे सखी बैठे बैठे धनी का, वाह फलाना सखी बहुत अच्छा काम किया, तुमने भूले नहीं, जो भी है। सास ऐसी आत्मा गिनंदी लेगी, सुहाग आनंद शाबाशी, धनी जा धनी का। जेड़िए बीच बेई, उस मुलमिला के बीच में, सखियों के बीच में बैठ करके। सा उथिंदी आयत मंजा, सा ऐसी जागृत आत्मा उथिंदी उठेगी, आयत मंजा परम धाम में इस तरह से उठेगी। पेरा पड़तारो डे, वाह एकदम पैर में, एकदम बोलते हैं ना इसको, तो एकदम पैर जमीन में नहीं बोलते, खुशी मतलब ये पेरा पड़ताले डे मतलब एकदम नाचते हुए उछलते हुए, पैर में आवाज देते हुए नाचते हुए जाएंगे, क्योंकि वो नाचना भी वो म्यूजिक है। लेकिन आप समझते, काम बिगाड़ने वाला रूम में कैसे आएगा, तो छू क्या आएगा, एकदम डर के मारे धीरे धीरे पैर बैठेगा। जो खुशी के आएगा, बच्चा जब गलती करके आता है तो माँ के पास कैसे है, चुपचाप आकर के या तो बिस्तारा में सोता है या शादी का पल्लू पर, आज इसने कुछ काम बिगाड़ा जैसा लग रहा है। लेकिन वो जब खुशी से अंदर घुसता है तो नाचते हुए पैर आवाज निकालते हुए जाएगा। ऐसे एक्सप्रेशन यहाँ दे रहे हैं कि वो तो पैरा पड़तारो धमकार देते हुए कि
आते हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इसमें एक प्रकार की खुशी और आनंद है। घणो सा गेहंदी हथड़ा जा चुकंदी हेर, चौपाई नंबर 10। घणो सा बहुत, घनो बहुत ही, सा वह जो खुद भी नहीं काटती और दूसरों को काटने नहीं देने वाला, बंदर का स्वभाव वाला का क्या होगा, गेहंदी गेहंदी, और अपने आप को घनो सा गेहंदी हथड़ा, हथड़ा मतलब हाथ, किसी की मतलब घिसना, पश्चाताप, ऐसा समय बर्बाद हो गया, क्या किया जाए, इस तरह से हाथ मलते रहेंगे। जेड़िए बीच बैठी, जा चुकंदी हेरा, जा चुकंदी हेरा, जो जा जो चुकंदी चुक गई, चुकाएगी, जिसने ऐसा मौका चुकाई, हेरा यहाँ इस समय इस तरह एकदम निद्रा माया में, और निद्रा निद्रा लथे ओरावती, निद्रा निद्रा अज्ञान, लथे मतलब उतारते हैं, भगाना, तो समय ऐसा, तो निद्रा अज्ञान, लथे उतारते, और ओरा तभी उदासी होकर के, कि पणा वरी हथन इंदी यह बेरा, पणा परंतु वरी फिर हथन इंदी, हाथ में नहीं आएगा, ही न बेरा, हिया बेरा, ऐसा समय फिर दोबारा नहीं आएगा। लेकिन ऐसा समय हाथ में दोबारा नहीं आएगा तो क्या होगा, अब तो पछताना पड़ेगा ही, समय चला गया। इस तरह सुंदर शास्त्री ज्ञान जो है, हमारे अंदर वो ज्ञान राजी ने बार बार बोल करके, ये सारा प्रसंग हमारे हृदय में है, हम जानते हैं, बस उसको अब बार बार बोल करके हमें जागना इस अर्थ में है कि हम समय को बर्बाद न करें, और अपने भजन भक्ति झुक करके, ऐसा सिर नमा के बोलने वाला, विनम्रता के साथ झुक करके, साथ के चरण धोए पीजिए तुम रहे हो रेणु समान, ऐसा शब्दों को हृदयंगम करते हुए अपने भजन भक्ति में समय लगाना। इस तरह से कथन को दृष्टांत है, और भाषा जो है सिंधी जाटी है, तो थोड़ा सा शब्दार्थ लेना, शब्दार्थ हमने बता दिया है। उसके बाद भावार्थ को भी हमने थोड़ा बहुत मोटा मोटी हमने बता दिया है। रही बात अब अपने को उस तरह का स्वभाव से दूर हो करके, जो यहाँ अच्छे अच्छे स्वभाव है कि वो छुप के साहिब कीजिए याद, दूसरों का हेल्प करना, दूसरों को तकला को संभाल देना, नुकसान नहीं पहुंचाना, यहाँ पर पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग दोनों, उसको नक्शा दिखा रहे हैं, उसमें से अब हमें अच्छे लेना है, मतलब मैं पॉजिटिव वाला बनूंगा, मैं स्वयं भी जागूंगा और दूसरों भी जगाऊंगा, इस अर्थ में अपने आप को। तो प्यारे सुंदर, यही ज्ञान पीताम्बर दास महाराज जी में पढ़े, यही ज्ञान गुरु जी मंगलदास ने भी देखा, तो यही ज्ञान बाबा लक्ष्मीदास जी ने देखा, तो जीवन में आप उन लोगों को देखें तो यही ज्ञान, यही अभी चौपाई तो नहीं था, लेकिन यही ज्ञान बीतककार के सभी लोगों ने, बीतक के पात्र पात्राओं ने, सभी ने देखा। तो ये सब सुन करके अब हम उन महापुरुषों को हृदय में लेके, गुरु जी मंगलदास जी ने भी एक ओम बहुत श्याम बोले ना, है कि नहीं, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊं, अर्थात मैं धनी जगाऊं एकली, मैं जगाऊं 12,000, धनी ने जगाई हूँ एकली, मैं जगाऊं 12,000। और ये तो भी तो एक ओम बहुत श्याम है, धनी ने मुझे अकेले जगाए, मैं 12,000 को जगाऊं, ये भाव क्या है। तो ऐसा सुंदर सुंदर भाव और चिंतन को हमें इन चौपाइयों के माध्यम से मनन करना होगा। उसके लिए विशेष सरल रास्ता वही है कि यही चौपाई बोल करके गुरु जी मंगलदास जी, यही चौपाई पढ़ करके गुरु जी मंगलदास जी ने कैसे स्वभाव बनाए। अब यही चौपाई से लालदास जी महाराज का स्वभाव, गंगा जी भाई जी का स्वभाव, स्वयं सदगुरु महाराज का स्वभाव, उसको मनन करके चौपाइयाँ है पर्सोनिफिकेशन, एक आदर्श पुरुष खड़ा करके
उन लोगों के बताए हुए मार्ग पर चलना ही बुद्धिमानी है। नहीं तो खाली चौपाई और हम बोलने लगेंगे तो फिर इसलिए तो धनी ने ज्ञान दे के बाद लीला भी की है। धर्मशास्त्र भगवान ने दिया और स्वयं आकर के लीला भी की है। और जो शास्त्रों में ज्ञान था वो चलता फिरता लीला करके दिखाए। ऐसे तात्मवाणी में ज्ञान है, प्राणेय सदगुरु महाराज ने करके दिखाया है। अब वो ज्ञान और वो उनकी लीला को हृदयंगम करके हम अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। सुंदर साथ जी आप इतने रखेंगे तो धीरे धीरे सुंदर साथ जी यहाँ पर काठमांडू इमाडोल मंदिर से मैं आप लोगों को प्रस्तुति दे रहा हूँ। दिन में 11 से 2 बजे तक जो बीतक चर्चाएं, आज हमने बीतक में ब्रजलीला में श्री कृष्ण के त्रिधा भेद का थोड़ा सा वर्णन किया। और वहाँ पर चतुर्भुजी स्वरूपी श्री कृष्ण के अंदर है, 2 भुजी वाल में अक्षर की आत्मा अक्षर जो सधान धाम जो सधानी धाम दोनों है। तो वहाँ पर लीलाएं कैसे कैसे की, उसके बाद श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाने के जो सलाह सुझाव, इस तरह से फिर बंसी के नाथ पर रास में जाकर के अंतर्ध्यान। और योग कालमाया और योग माया में क्या अंतर है? कालमाया जो है एक आना शक्ति 1% वेट उठा सकता है दुख सुख का, लेकिन योग माया शक्ति जो है उसके कंपैरिजन में 100% सुख दुख उठाने वाले शक्ति। इसलिए योग माया में रास रमाया, अंतर्ध्यान हो गया, दुख हुआ लेकिन योग माया का शरीर ऐसा खिला दुख अनुभव कराता है लेकिन शरीर छुड़ाता नहीं। जब योग माया के शक्ति में इतना दुख सुख है, अब दुख वाला चैप्टर छोड़ दीजिए। परम धाम में परम धाम का परात्म शरीर कितना आनंद उठाता होगा। इसलिए काल माया का शरीर, योग माया का शरीर और परात्मा शरीर का कंपैरिजन दिया हुआ है। इसके विषय में हमने डिटेल में चर्चा की, सुंदर साथ को समझाने के प्रयास किए। सुंदर साथ क्या समझे, हम जो समझे वे न भूलें, हम अपने जो समझे वो न भूले, रिमाइंड रहे अंतिम श्वास तक, उसके लिए प्रयास किया। फिर रास जैसे पूरा हुआ, पीछे योग माया को क्यों पतन, और रास जो खिलाए हैं ठीक 9 बजे सुबह अक्षर, रास जो खिलाए हैं वो अक्षरातीत के महल में प्रेम ऐसा का बरतता है। सो शुद्ध अक्षर को नहीं किन्न विद केल करता। इसीलिए अक्षर ब्रह्म के लिए रास रमाए तो अक्षर को जगाना पड़ा, तभी तो पता चलेगा। जैसे अक्षरधाम में जगे तो कौन बनो कौन सा किया हम, तो वो रास अपने बुद्धि के महाकारण में अखंड कर दिया। और इसी तरह से ब्रज भी अखंड हो गया कि मैं रास में कहाँ से आया, तो ब्रज में थे ही अक्षर शक्ति, उसने ब्रजलीला भी अपने कारण शरीर में अखंड किया, महाकारण में रास अखंड। अब इसको रिफ्लेक्शन अव्याकृत में हुआ, अव्याकृत से होते हुए फिर वेद ऋचा सखी में भी हुआ, और वेद ऋचा सखियों ने अब वो आनंद हमको भी अनुभव करे, तो परमात्मा से आदेश आया कि बाद में उनको अनुभव कराएंगे। इसे रास पूरी हो गई और ब्रह्मात्मा तंद्रावस्था में चले गए। अब यहाँ पर 11 वर्ष 52 दिन का जो था उसी में अब वेद ऋचाओं के लिए रास हो गया। तो वेद ऋचाओं का जो खिला हुआ रास इसी ब्रह्मांड में अक्षर के योग माया ने खिलाया है। अब वहां पर वेद ऋचाओं ने रास की, वेद ऋचाओं को भी उस बेहद भूमि से उसको सूरता को ला करके यहाँ पर योग माया का शरीर धारण करवा के खिला दिए, और वो अनुभव करा करके फिर वेद ऋचाएं जो है उसी स्वरूप से काल माया के शरीर में, फिर वो जहाँ से 36,000 आत्मा गई थी वो खाली था, तो उसी में वेद ऋचा प्रवेश होते हैं। अब जो है 7 दिन की गोकुल लीला और 4 दिन की मथुरा, और मथुरा की लीला पूरा करने के बाद फिर 64 दिन में 64 विद्या संदीपनी आश्रम, फिर 14 वर्ष तक जरासंध से युद्ध, मथुरा में 14 वर्ष का राज्य, अब अंतिम में द्वारिका स्थापना। ऐसे करते 100 साल पूरा होने 125 वर्ष के टोटल आयु में श्री कृष्ण की लीला समाप्त हो जाते हैं। तो द्वापर भी खत्म हुआ, कलयुग चालू, और कलयुग बीता हुआ 4660 वर्ष जैसे बीत जाता है, तो अक्षरातीत परम धाम में जो तंद्रावस्था में गई हुई ब्रह्मात्मा की सुरता और राज्य का जोश जो है, श्यामा जी सत्ता, राज्य का जोश, सब जो है फिर तीसरे ब्रह्मांड में आने का, जागनी के ब्रह्मांड में। तो 4660 वर्ष बाद में सदगुरु महाराज का प्रागटीकरण
तो अब सदगुरु महाराज के प्रकटीकरण का चौपाई करके आज हमने जो है सदगुरु को प्रकट करके धूमधाम से एकदम बेलून उलून सजा करके चॉकलेट वॉकलेट को सब बांट करके आज धूमधाम से सदगुरु प्राकट्यकरण हुआ प्यारे सुंदर से। अब कल का मजल इस तरह से सदगुरु के अंदर जो दैवत है, श्यामा जी शक्ति है, सुंदरबाई आत्मा है, और शास्त्रों का बुद्ध अवतार है, और कते परंपरा में आने वाले जो है भविष्यवाणी के अनुसार रूह वहाँ पर है। रूह मतलब आत्मा, अल्लाह मतलब परमात्मा, परमात्मा की आत्मा डायरेक्ट हॉटलाइन सदगुरु के अंदर है। इसीलिए सतयुग के बीज भूत इन विचार है विस्तार। अब कल लालदास जी महाराज बढ़िया से सदगुरु का परिचय देंगे कि वास्तव में मैं भी तक किसका लिखने जा रहा हूँ। तो सदगुरु महाराज को दैवत की बात करते हुए आगे फिर सदगुरु की बाल लीला, खोज का प्रकरण, इस तरह से आगे बढ़ने वाले प्यारे सुंदर साथ जी। तो इसका भी थोड़ा सा नरेशन आप लोगों को कर दिया गया। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोग इतना अपने व्यस्तता को किनारा करते हुए भी हमारे इस तालीम सत्र में उपस्थित होते हैं। बहुत आनंद आता है, आप लोग हैं इसलिए हमको भी बोलने का मौका मिल रहा है और अपना जीवन धन्य बनाने का मौका मिल रहा है। ये पंच भौतिक शरीर अब कब क्या होगा कुछ पता नहीं है ना। तो कम से कम हम जितना तक शरीर रहता है, धनी ने इतने सुंदर वाणी इतना चौपाई दिए हैं, तो चौपाई मनन करें, अर्थ करें, सुंदर साथ को समझें, समझाएं। इस तरह से ये डिवाइन सत्संग में आप लोग भागीदार हैं। बहुत बहुत प्रणाम करते हुए अब मैं चौपाई दोहराता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। घनो सा गेहेंदी हथड़ा, घनो सा गेहेंदी हथड़ा, जा चुकंदी हेरा, जा चुकदी हेरा। निद्रा लथे ओरातवी, निद्रा लथे ओरातवी, पनावरी हथन इंदी होई बेरा, पनावरी हथन इंदी अबेरा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तीनों धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।